हाँ स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। ये तुम्हारा रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा पूछता है दिशा दूरी से। ये तुम्हारा क्वेश्चन है जो मैंने खुद अपने तर्क और रिसर्च के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बनाया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इससे तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन इसी के अंदर में है, ये मान के चलिए आप। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक चींटी उत्तर की ओर 5 मीटर चलती है। अब वह बाएं 90 डिग्री घूमती है और 2 मीटर चलती है। वह पुनः 180 डिग्री बाएं घूमकर 12 मीटर चलती है और फिर दाएं 90 डिग्री घूमकर 10 मीटर चलती है। अब वह किस दिशा में अब वह किस दिशा में सॉरी अब वह किस दिशा से 10 मीटर दूर है और उससे 5 मीटर की दूरी पर कौन सी दिशा है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, और ये या लगा है तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा बदला हुआ ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के बाद में देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इन ऑप्शंस में से कौन सा एग्जैक्ट आंसर ऐसा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलो हम यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, उसका ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो एक चींटी है, उत्तर की ओर 5 मीटर चलती है, ऐसा बताया गया है। मान के चलते हैं चींटी पहले यहाँ पर मौजूद थी, क्लियर, और वो उत्तर की ओर चलती है। बता देना चाहूँगा डायरेक्शन तुम्हारी किस प्रकार से होती हैं। चार तुम्हारी जो दिशाएं होती हैं इस प्रकार से होती है। ये होता है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ये आपका पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो यहाँ से जहाँ से चींटी चलना प्रारंभ करती है उसी पॉइंट को ये वाला कटान पॉइंट हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चली तो वो उत्तर की ओर कितना चली है, 5 मीटर बता रहा है। ठीक है, तो 5 मीटर जब चली तो इस प्रकार से हम ऊपर की ओर दिखाएंगे और मान लेते हैं ये हमारा हो गया 5 मीटर इतना। ठीक है, कितना हो चुका, 5 मीटर, क्लियर। अब 5 मीटर चलने के बाद में बोल रहा है अब वो बाएं 90 डिग्री घूमती है। बाएं देखो चींटी का कौन सा होगा, जो जैसे उस तरफ उसका चेहरा होगा। ठीक है, तो उसका बायां इसी तरफ होगा और 90 डिग्री घूमती है, क्लियर। तो जब 90 डिग्री घूमेगी तो कुछ इस प्रकार से आपका एंगल बन जाएगा। और उसके बाद में कितना आगे जाती है ये देखते हैं पहले। 90 डिग्री घूमती है और 2 मीटर चलती है, तो यहाँ से जब 90 डिग्री घूमेगी तो 2 मीटर तक आती है और यहाँ पर उसका 2 मीटर हो गया, मैंने ये ऐसा फील किया, तो ये उसका 2 मीटर हो चुका। और उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, वह पुनः 180 डिग्री बाएं घूमकर 12 मीटर चलती है। अब देखना, बाएं घूमकर यहाँ 2 मीटर चली और पुनः वहीं से वह 180 डिग्री घूम गई। 180 डिग्री अगर हम जैसे यहाँ पर मान लो खड़े हैं और यहाँ से 180 डिग्री बाएं घूमेंगे और उससे पहले हमारा चेहरा इस तरफ अगर हो तो 180 डिग्री बाएं घूमने का मतलब हम यहीं से इतना पूरा घूम गए और ये इतना दूर चल के नहीं आएंगे बल्कि ऐसा घूमेंगे कि यहीं से 180 डिग्री घूमकर यहीं मुड़ जाएंगे। ठीक है, उसी जगह पर घूम गए 180 डिग्री। तो कुछ चींटी ने भी यही किया है कि इसी पॉइंट पर वह 180 डिग्री बाएं इस प्रकार से घूमी है और घूमने के बाद वह 12 मीटर चलती है। तो यहाँ जैसे ही वह घूमी फिर उसके बाद में 12 मीटर मतलब जब ऐसे घूम कर 180 डिग्री पूरा आएगी तो यहीं पर ही होगी और 12 मीटर सीधे ही चलती चली आएगी इस प्रकार से। तो यहाँ हम देखते हैं कि कहाँ तक वह, मान लेते हैं यहाँ से लगा के यहाँ तक हो गया हमारा टोटल 12 मीटर। ठीक है, तो जब ये टोटल हमारा 12 मीटर बना उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, और फिर दाएं 90 डिग्री घूमकर 10 मीटर चलती है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक आई 12 मीटर तो उसका दायां क्या बनेगा, उसका दाहिना इस ओर होगा। ठीक है, और इस दाएं तरफ वो 90 डिग्री घूमी तो इस तरफ उसका पहले फेस था तो इसकी अपेक्षा 90 डिग्री ऐसे घूमेगी इस प्रकार से और ये उसका घुमाव हो जाएगा। इस डायरेक्शन में वो कितना चली, 10 मीटर। जब 10 मीटर चलेगी तो यहाँ से ऐसे चलते चले आएंगे। अब देखो ये और ये 5 मीटर है तो 10 मीटर इसका मतलब होगा कि इससे और आगे जाएगा तो हम और पीछे चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर को कर देते हैं इसको। चलो,
तो ये तुम्हारा 10 मीटर के लिए हम थोड़ा सा और बढ़ा दिया, थोड़ा सा क्या, इतना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा टोटल हो गया कितना, 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कुल। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब देखते क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ 10 मीटर चलती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए जितना क्वेश्चन था यहाँ तक तुम्हारा बन चुका है, चीटी यहाँ पर मौजूद है इस समय। क्लियर। अब वह किस दिशा से 10 मीटर दूर है ऐसा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो दिशा निकालते हैं, देखते हैं कि वह किस दिशा से 10 मीटर की दूरी पर है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं अब। देखो सबसे पहले तो हाँ आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ से जब चीटी यहाँ चली तो ये तो यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर चली, ये 2 मीटर में कम हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है, ये आपकी 10 मीटर बन जाएगी अंदर अंदर की यहाँ की। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर चली तो 2 मीटर तो ये आपका है, ये ख़त्म हो जाएगा इसी 12 मीटर के डिस्टेंस में। तो यहाँ का सेक्शन बचेगा, तो आपका 10 मीटर बचा। अब 10 मीटर जब ये बचा तो चूँकि देखो हम यहाँ से नॉर्थ चले थे और ईस्ट इस तरफ होता है, ठीक है। तो ईस्ट आपका ये जा रहा है ऐसे, क्लियर। वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ ऊपर हो गया था और ये नीचे की ओर ये जा रहा है साउथ, क्लियर। तो ये हमारी डायरेक्शन चली गई साउथ की। पटरी प्रकार का यूज़ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा वैसा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे सीधा कंसीडर करें। तो ये जब साउथ डायरेक्शन हो गई तो देखो चीटी तो यहाँ पर आ चुकी थी। अब चूँकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 10, तो ये भी हमारी टोटल डिस्टेंस होगी कितनी, 10 मीटर। अब क्वेश्चन ने पूछा था क्या चीज़, अब वह किस दिशा से 10 मीटर दूर है। तो 10 मीटर किस दिशा से दूर है समझना है। यहाँ पर ये है चीटी मौजूद, दिशाएं यहाँ पर 2 हैं। एक तो तुम्हारी ये दिशा हो गई जो कि ईस्ट है, ठीक है, और दूसरी दिशा यहाँ पर ये है साउथ। इन्हीं दोनों दिशाओं के बीच में चीटी मौजूद है। तो देखो यहाँ से यहाँ की अगर बात की जाए, इस दिशा की चीटी की स्थिति इस दिशा से देखी जाए, स्थिति का मतलब वही दूरी, तो ये आपकी टोटल वही है जो ये है वही है, ठीक है। तो ये 10 मीटर बन गई। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी देखी जाए तो इस डिस्टेंस को तो हम लोग 5 मीटर कहेंगे, क्योंकि ये 5 मीटर चला था, ये टोटल 10 मीटर आपका बना, ठीक है। तो अभी इसकी बात है 10 मीटर इस दिशा से, यानी कि साउथ दिशा से, दक्षिण दिशा से चीटी इस समय 10 मीटर की दूरी पर है, ऐसा हमें दिख रहा है, क्लियर। साउथ दिशा से 10 मीटर की दूरी पर है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में देखो एक बात कह रहा है, और उससे 5 मीटर की दूरी पर कौन सी दिशा है। और मतलब ये है कि चीटी से 5 मीटर की दूरी पर कौन सी दिशा है, ऐसा भी कहा गया है। तो देखो यहाँ पर थी चीटी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 मीटर की डिस्टेंस तय करके वो आई थी, जबकि यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल डिस्टेंस आपकी 5 मीटर थी। तो इस टोटल डिस्टेंस में 5 मीटर ये घटाएंगे तो यहाँ की यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर डिस्टेंस में मिल जाएगी। तो 5 मीटर की दूरी पर चीटी से ये वाली दिशा है जो कि पूर्व दिशा है, ठीक है। पूर्व दिशा जो जा रही है वो चीटी से 5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर दक्षिण और पूर्व, दक्षिण कौमा पूर्व दोनों सवालों का जवाब बन जाएगा। तो दक्षिण कौमा पूर्व ये ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, क्लियर। इतना हो जाने के बाद अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है, उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क करके ये तुम्हारा पूछा गया है। कह रहा है यदि वह 180 डिग्री बाएं घूमकर 12 मीटर न चलकर 7 मीटर चलती, ठीक है। यहाँ पर देखो जिससे 180 डिग्री बाएं घूमकर 12 मीटर चली थी, वो 12 मीटर न चलकर 7 मीटर चली होती, ये कह रहा है। तो 60 मीटर चलती और फिर वह उसी हिसाब से चलती जैसा ऊपर बताया गया है। मतलब 180 डिग्री बाएं घूमने के बाद 12 मीटर वो ना चलकर 7 मीटर चलती, और शेष प्रोसेस यही होती जैसे, और फिर दाएं घूमकर 90 डिग्री घूमकर 10 मीटर चलती वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब वैसे ही होता, बस यहाँ 12 की जगह पर अगर 7 होता तो उस समय देखो क्या कह रहा है, तो वह किस दिशा में ठहरती, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस स्थिति में होती। स्थिति का मतलब है कि प्रारंभिक स्थान से अब वह किस बिंदु पर होती,
सॉरी किस बिंदु पर मतलब कितनी दूरी पर होती है प्रारंभिक स्थान से, अब वह कितनी दूरी पर होती है, ये चीज़ आपका बन जाता। तो चलो अब इसका हम लोग जवाब देखते हैं कैसे बनेगा। एक्चुअली बात ये देखो, ड्राइंग में दोबारा फिर दिखा रहे हैं। जब यहाँ से 180 डिग्री यूँ घूमकर इसी जगह पर चींटी आ गई थी, फिर वो 12 मीटर चली थी, तो 12 नहीं बल्कि अब हम 7 मीटर चलाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं 7 मीटर यहाँ से हो गया, तो 2 मीटर आपका ये ख़त्म, और ये टोटल 7 मीटर चला। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, वो अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो 7 मीटर डिस्टेंस उसमें ख़त्म कर देंगे, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी 5 मीटर हमारी बन जाएगी। ठीक है, अब उसी 5 मीटर डिस्टेंस के तुरंत बाद फिर वही प्रोसेस चालू कि वो कैसा मुड़ी थी, दाएं 90 डिग्री ऐसे करके ऐसे 10 मीटर चल के आई थी, जो कि आपका यहाँ से देखना कह रहा था। फिर दाएं 90 डिग्री घूम कर 10 मीटर चलती है। ठीक है ना, वही चीज़। तो यहाँ पर 5 मीटर की डिस्टेंस मिलती और यहाँ से दाएं 90 डिग्री घूम कर वह 10 मीटर अगर चलती, तो अब इस समय चींटी कहाँ पर होती, इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर होती तो अब समझना इस चीज़ को, ये टोटल डिस्टेंस है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वह ये है जो कि 5 मीटर है, तो 10 में इतना घटाएंगे तो ये 5 है, तो 5 ही तो बचा यहाँ पर, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर यहाँ की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जब 5 है, अब चूँकि ये जो डिस्टेंस हमारी थी यहाँ पर 5 मीटर बची थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर थी, 2 मीटर ये आपका निकल गया, ये 5 मीटर, तो वही 5 मीटर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और वही 5 मीटर आपका ये होगा। फिगर में ये वाला 5 मीटर इसकी अपेक्षा काफ़ी लंबा दिख रहा है, वो मतलब ये है कि ये एक फेक बनाया जा रहा है फिगर, एक अनुमान मानकर। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट पटरी और यूनिट के हिसाब से नहीं मापा जा रहा है, इसलिए तुम्हें लग रहा है, लेकिन उस चीज़ को आप बराबर समझे। ठीक है, मतलब हकीकत में वो बराबर 5-5 मीटर की ये डिस्टेंस दोनों बन रही हैं। तो यहाँ पर चींटी आ चुकी है, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि तो फिर वह किस दिशा में होगी, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगी, या प्रारंभिक स्थान से उसकी स्थिति क्या होगी, ऐसे ही देखना पूछा गया था। तो वह किस दिशा में ठहरती, मतलब किस दिशा में उस समय होती, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस स्थिति में होती, ये दोनों बात आ गई। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है चींटी। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस इसकी देखते हैं, सॉरी डिस्टेंस कह रहे हैं, पहले इसकी वो देखते हैं दिशा। ये है ईस्ट यानी कि पूर्व, ये है साउथ, इन्हीं दोनों दिशा के अंतर्गत ये पाई जा रही है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि जब दिशा के ठीक बीचों बीच कोई चीज़ मौजूद होती है यहाँ पर, तब हम उसको कहते हैं कि ये ईस्ट और साउथ यानी कि दक्षिण पूर्व में ये चीज़ है। लेकिन यहाँ फिगर में थोड़ा सा ये पॉइंट तुम्हारा ऐसा जाता हुआ फील होगा, ये तुम्हारा थोड़ा यहाँ की ओर आता हुआ फील हो रहा है। एक्चुअली में ये तुम्हारा थोड़ा आगे दिखा दिया गया है, ये 5 यूनिट, जितनी यूनिट ये है उतनी ये यूनिट ये है, तो 5 मीटर ये है, तो 5 मीटर ये भी अगर होगा, तो तुम्हारा ये जो है ना, अब थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि अगर इतनी डिस्टेंस हमारी 5 मीटर है, तो इतनी डिस्टेंस हमारी 5 मीटर बननी चाहिए, तो लगभग वो उसमें यहाँ होती। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जितना इस भुजा से दूरी, मतलब इस बिंदु के हिसाब से जितनी दूरी यहाँ की ओर चली है उतनी दूरी यहाँ, तो ये दोनों पॉइंट हमारे ठीक इसी के बीचों बीच मिलेंगे जाके, अर्थात चींटी उसमें यहाँ होगी, तो ये हमारा यही पॉइंट बन जाएगा, और ये दक्षिण और पूर्व में मौजूद है, ऐसा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारी ये बात बन गई कि दक्षिण पूर्व में वह अवश्य होगी उसमें। ठीक है, दक्षिण पूर्व जो उप दिशा है यहाँ पर होगी चींटी। ठीक है, अब दूरी उसकी क्या होगी, मतलब प्रारंभिक स्थान चींटी का ये था, यहाँ से चली थी, फिर ऐसे घूमकर फिर ऐसे आई उस क्वेश्चन में, फिर इस क्वेश्चन में ऐसे यहाँ पर आई। ठीक है, तो इस समय जो इसकी स्थिति होगी तो वो देखना क्या होगी। अब हम इस सेक्शन को क्या करते हैं, ये एक समकोण तुम्हारा त्रिभुज बनाएगा, क्योंकि ये जो सीधी भुजा जा रही इसी के परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, सीधी डिस्टेंस इस पर नापी जाती है इससे। ठीक है, क्योंकि ये सीधी और ये सीधी 90 डिग्री कोण बनाती हुई, तो ये हम त्रिभुज बाहर खींच के निकालते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बनेगा, और यहाँ पर 90 डिग्री आपका कोण बन रहा है।
तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब चूँकि ये जो डिस्टेंस है वो आपकी यही है जो 5 मीटर थी, और ये भी डिस्टेंस आपकी 5 मीटर है, तो ये तुम्हारा 5 मीटर और ये 5 मीटर, और ये है तुम्हारा क्या चीज़, ये समकोण त्रिभुज का ये कर्ण बन जाता है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है। तो इस भुजा की जो लंबाई होती है, इस आधार और इस लंब, ये जो दोनों भुजाएं हैं इनके वर्गों के योग का वर्गमूल बनता है। मतलब ये है कि ये कर्ण निकालना है तो इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और दोनों का वर्गमूल निकाल दो। ये चीज़ आपका तो यहाँ से 5 का स्क्वायर हमारा 25 बनेगा, इस 5 का स्क्वायर 25। अब 2 बार 25 दिया है तो हम चाहें तो इसको 50 लिख सकते हैं या 2 गुणा 25 लिख सकते हैं। अब चूँकि 25 तो 5 का वर्ग होता है, तो 5 का ये वर्ग है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये तुम्हारा 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और गुना के रूप में अभी भी ये बाहर रहेगा स्क्वायर रूट 2 के, इस प्रकार से। और डिस्टेंस हमारी ये मीटर में चल रही थी तो हम मीटर में दिखाएंगे, ठीक है। तो 5 स्क्वायर रूट 2 मीटर की दूरी पर ये अपने प्रारंभिक बिंदु से मतलब दूर होगी। उसकी प्रारंभिक बिंदु से जो स्थिति है चींटी की इस समय, वो 5 स्क्वायर रूट 2 मीटर की दूरी पर भी होगी। तो ये आपके 2 आंसर इसके बन रहे हैं। ऑप्शन में ढूंढते हैं कि ये दोनों कहाँ हैं। देखिए थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हैं, ये चीज़ है आपके, ठीक है। इस क्वेश्चन के ये ऑप्शन से दिए गए हैं। देखो दक्षिण पश्चिम, मतलब ये हमें ढूंढना है कि दक्षिण पूर्व और 5 स्क्वायर रूट 2 मीटर ये कहाँ है। दक्षिण पूर्व 5 स्क्वायर रूट 2 मीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने ये जो ड्राइंग बनाई है आपकी, एक एक समझ में आएगी, भले उसमें थोड़ा तुम्हें बार बार पेन चले हुए दिख रहे हैं, उससे आप कन्फ्यूज़न फील नहीं करना। मैंने एक एक चीज़ को तुम्हें समझा के बताया है, ठीक है। हमारा मेन मकसद होता है आपको समझाना, और आपका मेन मकसद है सिर्फ कंटेंट को समझ लेना या क्वालिटी मतलब अंदर के कॉन्सेप्ट को समझना, और उसी कॉन्सेप्ट को समझने के हिसाब से आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे और अच्छे से विकल्प को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि हम अपनी रिसर्च के द्वारा एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन जो एक अकेला हम क्वेश्चन तुम्हें बताएं, लेकिन उससे कम से कम 4 क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो सकें, कुछ इस प्रकार की चीज़ों को सॉल्व कराया करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।